औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या असबाब हैं और इसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स को हम डिस्कस करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर या जिसको HTN भी कहा जाता है या जिसको हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, ये जब आपका सर भारी हो या सर बिल्कुल खाली सा महसूस हो, हल्का महसूस हो, या इसके अलावा आंखों में सुर्खी महसूस हो, या आपको बिला वजह गुस्सा आता हो, या बार बार नाक से खून बहता हो, अक्सर नक्सीर फूट जाती हो, या इसके अलावा आपको चलने से सांस चढ़ता हो, तो आपको अपना ब्लड जो है उसको मॉनिटर करना चाहिए, उसके प्रेशर को, कि हो सकता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों। और जिन लोगों को गुर्दे के कुछ मसाइल हैं या जिनके शुगर के जो पेशेंट हैं या जो लोग मोटापे की तरफ माइल हैं या जिनके पेट की तोंद निकली हुई है, उन लोगों को भी हाइपरटेंशन का मसला हो सकता है। जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं या जो अल्कोहल का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं, उन लोगों को भी ब्लड प्रेशर का आर्जा हो सकता है। और इसके अलावा जो ज़्यादा चिकनाई वाली तली हुई चीज़ें खाते हैं, पराठे खाते हैं और इसके अलावा समोसे, पकौड़े और जो जितनी भी तली हुई चीज़ें, तो उनका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं या रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी ये मुमकिन है कि इस तरह से हो। कुछ लोग जो नमक है, खुर्दनी नमक, उसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। असल में ब्लड प्रेशर बढ़ने की कई वजूहात हैं। बाज़-औक़ात किसी बीमारी की वजह से, बाज़-औक़ात कोई ऐसी मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उसकी वजह से भी बढ़ सकता है, और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के बढ़ जाने इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और कुछ ऐसी जो खुराक है जिसको इस्तेमाल किया जाए जिसमें सोडियम ज़्यादा है, क्लोराइड ज़्यादा है, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। और जो लोग पानी कम पीते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, या जो लोग लेट नाइट तक जागते रहते हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ एक ख़ास बात यह है कि जो लोग बिला वजह अपने आप को टेंशन में, डिप्रेशन में मुब्तला रखते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ने का काज बनती हैं। और ब्लड के अंदर बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सेडिमेंट होते हैं कि जो रह जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ESR बाज़ लोगों का बढ़ा हुआ हो किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि जो डेड सेल्स हैं ब्लड के अंदर जो मौजूद होते हैं वो किसी भी वजह से ड्रेन नहीं होते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर होता है। जो लोग मुस्तकिल कब्ज़ का शिकार रहते हैं, बवासीर का शिकार रहते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर का आर्जा हो सकता है। असल में इसके असबाब तो बेतहाशा हैं, जिसमें कुछ मौरूसी भी है कि अगर जिन लोगों के वालिदैन में ब्लड प्रेशर का आर्जा हो, उनकी औलाद में भी ये ख़दशा पाया जा सकता है। लेकिन ये जितनी भी बातें मैंने आपसे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की हैं या जितने भी अवामल हैं या वजूहात हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इन असबाब को दूर करना ज़रूरी है, इन असबाब का इलाज करना ज़रूरी है, और उसके बाद ही ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है। एक बंदे के गुर्दे ख़राब हैं, तो अगर हम गुर्दों का इलाज नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और अगर एक को कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब तक हम उसके मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल का इलाज नहीं करेंगे
तो फिर भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो ब्लड के अंदर मौजूद है, जब तक उस इन्फेक्शन को ख़त्म नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर नहीं आएगा। और अगर आप तंबाकूनोशी करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इसको नहीं छोड़ते हैं तो यकीनी बात है कि इलाज नहीं हो सकेगा। ये इंसान आखिर ऊपर से दवाई खाता जाए मुंह के रास्ते से और साथ जो है वो बदपरहेजी भी करता जाए, तो ब्लड प्रेशर के लिए तो ज़ाहिर है ये दोनों चीज़ें अगर उसको एक दूसरे की नफ़ी करती रहेंगी तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात तो परहेज़ है, और रेगुलर वॉक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, कोई योगा एक्सरसाइजेज हैं। अपने नींद का मामूल बनाएं कि मैंने इतने घंटे लाजमी रोज़ाना सोना है, और इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे निजात हासिल करें। नमक कम खाएं और चर्बी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें कम खाएं। और इसके अलावा यह है कि आप अपने मोटापे को कंट्रोल करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल पर आए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपने मुआलिज से ज़रूर मिलें। होम्योपैथी के ज़रिए से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है, और ब्लड प्रेशर बाज़ दफ़ा जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो इसका होम्योपैथिक इलाज लाजमी करवाएं। होम्योपैथी में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं और ब्लड प्रेशर को किस तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है, मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।